और खासकर मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा कहते हैं। इसका इस्लाम में और इससे पहले भी बहुत बड़ा मकाम है। तमाम आसमान और ज़मीन बने, इसी दिन क़यामत आएगी, इसी दिन हशर का मैदान लगेगा। हिसाब किताब का दिन भी ये माना जाता है। और इसी दिन ईसाइयों में, यहूदियों में और वगैरह उनको भी बहुत सी नेमतें, जीत और कामयाबियाँ, यहूदी ईसाई वगैरह के भी जो पैगंबर हुए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इन सब का इस दिन से बहुत बड़ा ताल्लुक है। मुहर्रम के इसी 10वें दिन आशूरा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई, जब उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन में भेज दिया गया था और 300 साल तक वो इधर उधर भटके और तौबा करते रहे। और यूनुस अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम से दूर जा रहे थे, तो उन्हें समुद्र में एक मछली ने अपने पेट में ले लिया था और बहुत दिनों तक अपने पेट में ही यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर फिरती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से इस ही आशूरे के रोज़ 10वें दिन मुहर्रम के यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से बाहर किनारे पर निकाल दिया। और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम जो एक बहुत बड़ी कश्ती में अपने बुलाने पर आ जाने वाले लोगों को, सारे जानवरों के एक एक जोड़े को लेकर सवार थे। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान जो दुनिया भर में या फिर दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में आया था और सब कुछ डूब गया था। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती पर, पानी जहाज़ पर सवार लोग ही बच पाए थे। बहुत दिनों तक ये तूफान भी रहा। उसके बाद जब वो तूफान रुका तो इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी किनारे पर आकर लगी। यहूदियों में माने जाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को भी फ़िरौन से इसी आशूरे के दिन निजात मिली। अल्लाह के हुक्म से जब समुद्र में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा मुबारक, अपने लकड़ी को मारा, तो समुद्र ने उन्हें और उनके लोगों को तो रास्ता दे दिया। लेकिन जब इनके गुजरने के बाद पीछा करता हुआ फ़िरौन और उसकी फ़ौज समुद्र के उसी रास्ते से आना चाहिए, तो वो डूब गई, बर्बाद हो गई। और वो फ़िरौन डूब गया जो कहता था कि मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। कहते हैं कि डूबते डूबते वो भी कहने लगा कि मानता हूँ कि अल्लाह ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय इबादत के लायक नहीं। लेकिन अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। मुसलमान और यहूदी दोनों ही इस दिन रोज़ा रखते हैं, उपवास, फास्ट, अपनी इन्हीं मिली नेमतों इनाम की वजह से। लेकिन मुसलमान 9 को भी रोज़ा रखते हैं। याकूब पैगंबर, जिन्हें यहूदी इसराइल कहते हैं, जिनके नाम से उनका देश इसराइल बना है, वो अपने बेटों से एक बहुत लंबी जुदाई के बाद इसी दिन मिले। यहाँ तक कि इब्राहिम, जिनको ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों ही अपना बहुत बड़ा पैगंबर और इसराइलियों और अरबों की नस्ल का बड़ा भी मानते हैं, उनको जब एक बहुत बड़ी आग में फेंका गया गुलेल बनाकर, तो उनके लिए इस दिन वो आग ठंडी हो गई, ऐसा कि उसके अंदर वो आराम से खाते पीते घूमते रहते। और इंसान प्रजाति के शुरू के एक बहुत बड़े पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम को, इदरीस उनका नाम था, उन्हें आज के दिन रब ने जिंदा आसमानों में उठा लिया और वो आज तक वहाँ जिंदा है, ता क़यामत रहेंगे। और सालेह अलैहिस्सलाम को एक चमत्कारी उठनी देकर उनकी दुआओं का जवाब दिया। अब मुसलमानों का जो एक सबसे बड़ा खास इस मुहर्रम और आशूरे के दिन से लगाव है, वो इसलिए भी है कि इस रोज़ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर सलामती हो, के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे अल्लाह राज़ी है, को मुसलमान कहने वालों ही कुछ लोगों ने, जिनकी आंखों में अंधी पट्टी लालच की, हवस की पड़ी थी, उन्होंने दौलत शोहरत और राजपाट की लालच में इन्हें मजलूम कर शहीद कर दिया। इनका पानी रोका, खाना रोका, इनके छोटे बच्चों को मारा, इनके खानदान को मारा। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर, कई दिन तक बीच रेगिस्तान में रोक कर उन्हें आखिर में अपने बुरे शहंशाह, जो बुरे काम करता था, इस्लाम और मुसलमानों पर उसकी खिलाफत को, उसके राज को ना कबूल करने, ना मानने के कारण मार दिया, शहीद कर दिया। वो भी जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे थे, उस सजदे में ही उनकी गर्दन को उनके जिस्म मुबारक से अलग कर दिया। हालांकि जिस शहंशाह के लिए सब हुआ, उसने बाद में इनकार किया कि ये सब मेरे हुक्म से नहीं हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि जब राज उसका था, तो कैसे हो सकता है कि उसके बिना हुक्म के ये सब हुआ हो। इमाम हुसैन और उनका कुनबा 72 लोगों का था, जो उस वक्त सफ़र पर था, मदीने अरब से आ रहा था, और कूफा इराक के पास, जो आज करबला कहा जाता है, उस जगह पर रोक कर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और जबरन उन्हें अपने यजीद नाम के बनु उमैया घराने, उमैया कबीले के, उनके अब्बा का नाम हज़रत माविया, खुद घोषित शहंशाह की शहंशाहत, खिलाफत कबूल करवाने के लिए ये बड़ा गुनाह करा गया। और इसके ही 90वें दिन को तसुआ कहा जाता है। 90वें दिन ही ये फ़ौज, जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके कुनबे को बीच रेगिस्तान में रोक रखा था और आखिर 3 दिन तक उनका खाना पानी तक बंद कर दिया, पानी की एक एक बूंद को उनको तरसने पर मजबूर किया। इन लोगों ने 90वें दिन ही इमाम हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करने की, शहीद करने की, उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे तैसे बात बन गई और एक दिन उन्होंने मोहलत दी कि लड़ाई रोक दी जाए। और 90वें दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों, उनके घर वालों, उनके साथ जो औरतें, बच्चे, भाई वगैरह थे, उन लोगों ने रात भर इबादत में, दुआओं में, नमाज और कुरान की तिलावत में गुजारी। फिर 10वें रोज़ आशूरा के दिन ऐसा सजदा हुआ कि उस सजदे से कभी गर्दन नहीं उठी। और आज तक वो सजदा सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रहा है कि सजदा सिर्फ अल्लाह ईश्वर के सामने कीजिए और किसी भी बातिल, किसी भी बुरे, किसी भी झूठे के आगे सर मत झुकाइए, चाहे अपनी गर्दन कटवा लीजिए। अपनी ही नहीं दोस्तों, छोटे से अपने बेटे अली असगर, दूध पीने वाले अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर जब वो निकले पानी के लिए, तो तीर आकर उसके गले में लगा। उन्होंने उफ न कहा। ये बड़ा दिल, ये बड़ा जिगर, सच की राह में कुर्बान होने का, गलत के आगे ना झुकने का, ये हौसला, ये हिम्मत, जिसको सारी दुनिया सलाम करती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगह में, जो इमाम हुसैन को बहुत 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 मानते हैं, करबला को मानते हैं, इसलिए क्योंकि ये सच का, बुरे के आगे सच के न झुकने का पैगाम है, बुरे के आगे घुटने न टेकने का पैगाम है। सच्चाई के लिए, ताकि दुनिया में सच्चाई कायम रह जाए, उसके लिए अपना ही नहीं अपनों का खून बहा देने का, भूखे प्यासे 3 दिन पानी की एक एक बूंद के लिए रुके रहने तक का नाम है। भूख से, प्यास से अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी गलत के आगे सर ना झुकाना, गलत को कबूल ना करना। अगर वो बुरा उस समय खलीफा मुसलमानों का कहलाता, तो मुसलमान भी उन्हीं बुराइयों में, शराबखोरियों में और गलत चीज़ों में लग जाते।
वो गलत को गलत नहीं मानते, दुनिया में बुराई फैलती, तो ऐसों के आगे सर न झुकाना, ऐसों को मुसलमानों का बड़ा कबूल न करना, ये सिखाया इमाम हुसैन ने, जिससे हर कौम को सबक लेना चाहिए कि हम कोई भी धर्म, कोई भी जात के हो, अपना बड़ा किसी गलत को, किसी बुरे को, किसी भी दुनियादार को, दुनिया के लालची हवस के पुजारी को ना बनाएं। उसके बदले हमारी शहनशाह जाती हो, हमारा पैसा जाता हो, हमारा खानदान जाता हो, हमारा शहर छूटता हो, हमारा घर छूटता हो, हमारा देश छूटता हो, चाहे हमारी जान जाती हो या हमारे बच्चों की, हमारे अपनों की जान जाती हो, लेकिन हम झूठ को और गलत को कबूल ना करें। ये बड़ी बात है, ये सच्ची बात है। इससे ही दुनिया में सच्चाई और अच्छाई कायम रहेगी। जैसे कि इमाम हुसैन ने अपना सर कटा के सच्चाई को जिता दिया, और वो इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी फतेह आज तक दुनिया में मनाई जा रही है और हमेशा जाती रहेगी इंशाअल्लाह, अगर ईश्वर चाहे, और बेशक ईश्वर अच्छाई चाहता है। अगर आप हमें इतनी हिम्मत नहीं, तो कम से कम हम अपनी तरफ से गलत न करें, सच को न दबाएं, ये हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी भी लालच, किसी भी हवस के लिए नहीं। और आखिर उस यजीद का भी शहनशाहत खिलाफत कितने साल रही? सिर्फ 3 साल, 4 साल बस। 680 से 683 ईस्वी तक उसकी खिलाफत कायम रही, उसके बाद खत्म हो गई। उसके अपने बेटे ने उसका राजपाट, उसका तख्त कबूल नहीं किया, ऐसी खिलाफत को ठोकर मार दी। कहा कि इससे इमाम हुसैन के और उनके लोगों के खून की बू आती है। ये है बड़ी शान इमाम हुसैन की, ये बड़ा मर्तबा आशूरे के दिन का और मुहर्रम के इस पाक मुकद्दस हुर्मत वाले महीने का। मुहर्रम एक नया साल है, नए साल का पहला महीना है, इसलिए इसकी खुशी है। लेकिन आशूरे का दिन बड़े इनाम वाला, बड़ी बात वाला, बड़ी अजमत वाला है कि इतने नबियों, इतने पैगंबरों, इतनी कौमों को इसमें इनाम मिला, बुराइयों से निजात मिली, बुराइयों से सच्चाई की जीत हुई, और आखिर में एक जीत पैगंबर के नवासे के जरिए ऐसी हुई कि सच्चाई की जीत हुई और सब्र की जीत हुई और अच्छाई की जीत हुई। ये देखो, कमज़ोर होकर, सब्र वाले होकर तुम कट तो सकते हो, लेकिन सच्चाई नहीं मिटेगी। तुम मरकर भी सच्चाई को और अच्छाई को जिंदा कर दोगे, हमेशा हमेशा के लिए जिता दोगे, और बुराई जिंदा रहकर भी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, पलित हो जाएगी। जैसे कि यजीद का नाम ही यजीद पलित पड़ गया, और दुनिया भर में आज लोग उसके नाम पर थूकते हैं। कोई अपने बेटे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता, सब अच्छाई और इमाम हुसैन को पसंद करते हैं। तो यही हमारा काम, यही हमारा मिशन, यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही इंसानियत की जीत है। इस ही से हर आज़ादी के बड़े मत वालों ने सबक लिया। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था कि अगर मुझे इमाम हुसैन और उनके 72 मिल जाए तो मैं चंद दिनों में ही आज़ादी इन अंग्रेजों से हासिल कर लूँगा। बोलने में कोई गलती हुई हो तो मालिक मुझे माफ़ करने के साथ साथ सच बोलने, सच को समझने और फिर सिर्फ आसूरे की दुआ, आसूरे के दिन पढ़ने से इंसान साल भर मौत तक से महफूज हो जाता है, बचा रहता है।